नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पार एजुकेशन पर। कैसे दोस्तों, आज हम आपके लिए एकदम गणित के यानी कि मैथमेटिक्स के ठीक है क्वेश्चंस को सामने लेकर के आए हैं। वैसे तो हम करंट अफेयर्स की वीडियो बनाते हैं, लेकिन आज आपको जो है बेसिक जो है अपडेट बताने के लिए कि मैथमेटिक्स में इस बार बोर्ड की परीक्षाएँ आ रही हैं, चाहे यूपी बोर्ड की हों, सीबीएसई बोर्ड की हों, चाहे आईसीएसई बोर्ड की हो, ठीक है, चाहे आईएससी बोर्ड की हो, किसी बोर्ड की हो, सभी बोर्ड के लिए मतलब सभी बोर्ड के लिए आपकी मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2025 से 26 बेसिकली इस साल के आने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। वास्तविक संख्याएं एक चैप्टर है क्लास 10th का, आपको पता होगा, है ना। चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं। तो उससे लिया गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स आपको पता होगी, ठीक है, रियल नंबर्स जिसे बोलते हैं। उनमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एक आती है, तो उसी प्रमेयिका का प्रयोग करके क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है। तो आइएगा देखते हैं क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। आपने पढ़ा होगा। अब आपको थोड़ा सा थियोरी भी बेसिक पता होना चाहिए कि थियोरी में किस तरह का बेसिक क्या है उसमें कंसेप्ट, जिसकी वजह से वो थियोरी फॉर्मूले पर डिराइव हुई है, ठीक है। मतलब फॉर्मूले से जो थियोरी बनी है वो पूरे फॉर्मूले पे बेसिस है। तो जब थियोरी को समझते हैं बेसिक, तो फॉर्मूले को डिराइव करते हैं, उसी के बेस पे एग्जाम्पल सॉल्व होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये समझ आ गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जैसे हम लोग को बचपन में पढ़ाया जाता रहा होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, है ना। भाज्य जिसे बोला जाता है डिवाइडेंड, भाजक जिसे बोला जाता है डिवाइजर, उसके बाद भागफल जिसे बोला जाता है क्वोशिएंट, और शेषफल को रिमाइंडर बोलते हैं। तो है ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर इसका फॉर्मूला होता है। इसे शॉर्ट में समझेंगे तो पाएंगे कि दो दो गिनने पर एक बचेगा, दो दो गिनने पर एक बचेगा, तीन तीन गिनने पर दो बचेगा, चार चार गिनने पर तीन बचेगा, पाँच पाँच गिनने पर चार बचेगा, छः छः गिनने पर पाँच बचेगा, और सात सात गिनने पर कुछ नहीं बचेगा। मतलब अब देखिएगा हमने किस तरीके से कहा। ये क्वेश्चन को समझने पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके 455 और 42, ठीक है, ये दो पूर्णांक दिए गए हैं 455 और 42। इसका एचसीएफ ज्ञात करना है आपको, ठीक है। एचसीएफ ज्ञात करने का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रहा है इन दोनों का, ऐसा गुणनखंड जो कि सबसे उच्चतम मतलब उच्चतम वैल्यू का हो, ठीक है। इसका गुणक जो है एकदम उच्चतम होना चाहिए 442 का और 455 का और 42 का। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी, ऐसा कौन सा पूर्णांक होगा जो 455 को और 42 को विभाज्य कर दे, उसको डिवाइड कर दे, ठीक है। तो आइएगा देखते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर की हमने बात की, हमने कहा दो दो गिनने पर एक बचेगा, ठीक है। तो ये ए को हम मान लेते हैं कि एक भाज्य है। सपोज दैट ए इज डिवाइडेंड, ठीक है, ए भाज्य है और दो दो गिनने पर, है ना। तो बी की वैल्यू क्या कहा हमने, मतलब जिससे भाग देते हैं उसको हम कहते हैं कि, जैसे हमने कहा दो दो गिनने पर, तो दो से हम क्या करेंगे, भाग दे रहे हैं, जिसको भाग देंगे वो बड़ा होगा, वो आगे लिखा जाएगा, ठीक है। तो टू क्यू, दो दो गिनने पर एक बचेगा। तो यहाँ पर जो आर की वैल्यू होगी वो क्या होगी, आर जो होगा वो जीरो से बड़ा या बराबर हो सकता है, और एक से, सॉरी, हाँ, एक से ये दो से क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है, और आर से जीरो से बड़ा हो सकता है, उसके बराबर हो सकता है, ठीक है। तो दो से छोटा यानी एक, और जीरो से बड़ा एक। तो अगर हम इस बार रखें जो है इसको, तो क्या हो जाएगा, ए बराबर क्यू की वैल्यू एक मान लें। क्यों एक मान लेंगे, क्योंकि जो क्यू की वैल्यू इसमें क्या होगी कि दो की टेबल पढ़ी जाएगी, ठीक है। तो जीरो मान लेंगे तो पूरा पूरा जीरो हो जाएगा। तो विभाजन प्रयोगों का प्रयोग करके हमें बताना है, हम आपको थोड़ा थ्योरी समझा रहे हैं, ठीक है, बेसिक। तो एक, और यहाँ पर अगर हम आर की वैल्यू जीरो रखें तो एक कल टू क्या हो जाएगा, टू, है ना, टू आ जाएगा। तो दो दो गिनने पर देखो ये हमारा जो ये एक है, ये यहाँ पर आ रहा है, दो दो गिनने पर एक बचेगा, ठीक। और ऐसे हम चार तीन तीन गिनेंगे तो उसका उसका क्या बचेगा, दो बचेगा। तो इस तरह से ये सीरियल नंबर चलता रहेगा। आइएगा बढ़ते हैं क्या किस पे, 455 और 42 के एचसीएफ पे। तो दो नंबर्स हैं 455 और क्या है 42, ये ए है और ये है बी। इसको हमने थोड़ा सा सपोज कर लिया, लेट कर लिया, ठीक है, दोनों में। तो हमें निकालना क्या है इसका एचसीएफ। तुम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, एचसीएफ इसका 452 का और 42 का, है ना। तो हमने कहा था ए हमेशा बड़ा होता है, बी छोटा होता है, क्योंकि इससे डिवाइड किया जा रहा है इसको, ठीक है। तो जिसको डिवाइड किया जा रहा है वो आगे लिख दिया हमने, ठीक है, और जिससे डिवाइड किया जा रहा है उसको
इसके बाद लिखेंगे ए इक्वल टू बी क्यू। अब बी की मतलब क्यू मतलब कितनी बार, जो भागफल की बात करते हैं क्वोशिएंट, कितनी बार ले जाएंगे इसकी टेबल में, मतलब तो 42 की टेबल में कि इतना आ जाए या इससे थोड़ा सा कम ही बचे, रिमाइंडर भी बचेगा, है ना। तो अगर आप एक बार ना कर पाएँ तो ऐसे थोड़ा सा लाइन खींच के बगल में समझने के लिए, जैसे हमको बचपन से पढ़ाया जाता है, इसका यूज कर लेंगे, ठीक है, इस बेस से। तो क्या हो जाएगा, एक बार लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 42 यानी कि 3, है ना। अब जाएगा ही नहीं तो क्या करेंगे हम, जब यहाँ पे 3 डिजिट है, मतलब एक डिजिट उतारना पड़ रहा है हमको, वैसे तो 2 डिजिट उतारते हैं तो 0 बढ़ाते हैं ना, 2 अंक। तो यहाँ पर क्या आएंगे, 3 के लिए यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे, क्योंकि ये एक क्या होता है कि यहाँ पर उतार ले जा रहा है, इसे टेबल में जा नहीं रहा है ना। तो जब हम इससे मल्टीप्लाई करके इसको देखेंगे और उसके बाद इतना ऐड करेंगे तो हमें भाज्य मिल जाएगा। तो अब देखिएगा, हम बी क्यू की बात की तो ये क्या हो गया बी, जो कि हमने लिख दिया। अब हमें क्या लिखना है, क्वोशिएंट, है ना, क्यू। क्यू क्या है, 10 है। अब बचा रिमाइंडर आर, तो ये यहाँ पे आ गया, है ना। तो इसी सीरियल वाइज यानी कि इसी जो है टेक्निक को हमें फॉलो करना है HCF निकालने में, ठीक है। फिर अब ये देखिए, ये यहाँ पर आ जाएगा 42, क्योंकि ये अब ये सीरियल चलता जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर आ गया, हमने तो समझने के लिए थोड़ा सा और आसान कर लिया। तो जो चीज़ें यहाँ पर हैं वो ऐसे सीरियल वाइज यहाँ पर भी चलेंगी। तो ये 42 देखा हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए जो शेष बचा रहेगा, रिमाइंडर बचा रहेगा, ठीक है, उससे हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 35। अब 35 की टेबल में कितनी बार जाएगा आप लोग को डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, 1 प्लस बचा कितना 7, है ना। फिर ये यहाँ पे क्या हो गया 35। अभी इसकी टेबल में 7 इंटू 5 प्लस 0, जहाँ पे 0 बचा रिमाइंडर, समझ लीजिए आपका क्वेश्चन HCF का सॉल्व हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये 7, है ना, HCF AB यानी कि 455 है, और 42 इसका कितना आया है 7, जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब हमने कहा था कि जो आंसर आएगा HCF वो ये इन दोनों को डिवाइड कर देगा, इन दोनों से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। आइएगा एक बार ट्राई करते हैं, आंसर को एक बार चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए भी यहाँ पे चले आइए, ठीक है, एक लाइन खींच दिया हमने 7 समझने के लिए, 455, है ना। इसके टेबल में पढ़ेंगे 7 7 4 जा 7 6 जा 42 3 5 7 5 जा 35, डिवाइड हो गया ना पूरा पूरा, रिमाइंडर आर 0 आ गया। अब इसको भी चेक कर लेते हैं, तो इसको तो पैसे पता चल गया 6 बार जाएगा, और ये जाएगा 65 टाइम्स, है ना। तो आपको पता चल गया होगा, हमने बेसिक चीज़ें लगाई है ना, जो हम लोग पहले से पढ़ते आए 1 से लेकर के 6 7 8 तक, वो उनको फॉलो करके यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी कि यूक्लिड डिवीजन थ्योरम बनाई गई है आपके लिए, जिसका फॉर्मूला बेसिक आपको पता होना जरूरी है, A इक्वल टू BQ प्लस आर। हिंदी में अगर आप लोग बोले तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो ये रहा कुछ इस तरह से इसका क्वेश्चन एंड आंसर। अगर आप लोग को समझना है तो आप लोग समझ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। आइएगा बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा बहुपद का क्वेश्चन है। पॉलिनोमियल्स आपने पढ़ा होगा, पॉलिनोमियल्स, है ना। देखिएगा क्वेश्चन सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं ताकि आपको पता चले। तो उस तरह से हम देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है इसका। आपको पता होगा दोस्तों, शून्य का आपने नाम सुना होगा, कि अगर बहुपद यानी समीकरण के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx द्विघात बहुपद, है ना, पॉलिनोमियल जिसे आप लोग बोलते हैं, 1 घात 2 घात 3 घात। एक घात बहुपद को रैखिक बोलते हैं, द्विघात को द्विघात, त्रिघात जिसमें 3 घातें होती हैं। तो देखिएगा एक इक्वेशन है, उसका आपको शून्य फाइंड आउट करना है। द्विघात बहुपद है यानी कि जिसमें 2 घात है, द्विघात बहुपद, है ना। द्विघात बहुपद कौन सा है, ax स्क्वायर, देखिए हम इसको फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना, इक्वल टू p ऑफ x होता है। पॉलिनोमियल x के फॉर्म में ax स्क्वायर bx प्लस c बहुपद, ठीक है। ये x क्या है, इसके गुणांक होंगे a b और c, तो कांस्टेंट ही है। तो इसके फॉर्म में ये आपको एक इक्वेशन दिया गया है, उसका नाम क्या है, द्विघात बहुपद में एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, है ना, ये है। ये फाइंड आउट करना है, शून्य निकालना है आपको, शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। फाइंड आउट द जीरोज ऑफ गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मूला p ऑफ x ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c।
दोस्तों ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बता दें ये जो क्वेश्चन हमने अभी आपको इससे बताया रियल नंबर्स वास्तविक संख्याओं से, ये एक नंबर में और दो नंबर में खास करके पूछा जाता है। एक नंबर में पूछेगा तो आपसे ऑप्शनल पूछ सकता है या डायरेक्ट पूछ लेगा कि एचसीएफ निकालिए इसका, ठीक है। ऑप्शन दे देगा 7, 14, 16, 18, तो जो 7 वाला ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, सही। और ये जो क्वेश्चन होगा ये खासकर 2 नंबर में पूछा जाएगा, शून्य ज्ञात करने वाला, ठीक है। आइएगा देखते हैं इसको। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा इसका भी बेसिक क्लियर कर दें। ये जो हमने फॉर्मूला बताया है a² + bx + c = p ऑफ x, पॉलिनोमियल अगर हम x का निकालें, या हमने जो फॉर्मूला लिखा है इसको 1 मिनट लगेगा, थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बताया क्या, x² का गुणांक आपको पता होगा कौन सा है, x² की वैल्यू a, x की b, बाकी कांस्टेंट तो क्या है c, तो खुद का ही कांस्टेंट है, ठीक है। तो c = खुद ही है c, तो c की वैल्यू जो भी हम लेंगे वो 1, 2, 3, 4, 5 है ना, कांस्टेंट में आ जाएगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब x² + 7x + 10 बहुपद को लेते हैं, ठीक है। ये तो दिया है, सॉरी ये तो हमने समझा है, बाकी दिया है क्या, हमको ये लिख लेना है x² + 7x + 10 है ना, ये लिख लेना है फॉर्मूला सॉरी ये x² + bx + c, बाकी ये क्वेश्चन हमको लिखना है x² + 7x + 10। अब आइएगा इसको सॉल्व करते हैं। हमने पढ़ा था 7 में, 8 में, 9 में भी, 9th में भी, कि x को सॉल्व करने का ये फॉर्मूला है कि जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर सॉरी गुणा करने पर 10 और जोड़ने घटाने पर 7, यानी कि दो संख्याएं हैं a + b, अगर हम जोड़ें उसको तो 7 आ जाए और गुणा करें तो क्या आ जाए, 10 आ जाए, है ना। एक पहेली टाइप का है। तो आप लोग पढ़िए, समझिए इसको, तो आप लोग के मन में आ गया होगा तुरंत कि 5 और 2 ऐसी संख्याएं हैं, ठीक है। तुरंत पकड़ लेना है आपको, 5 दूना 10 और 5 और 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 7। तो फैक्टर को यहीं बीचों से तोड़ना पड़ता है, तो x² + 5x + 2x है ना, 5 का 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, और जोड़ेंगे तो 7 है ना, फिर 10, फिर x कॉमन लेंगे तो x + 5 इधर, और इधर 2 कॉमन लेंगे तो x + 5, ठीक, ये आ गया। आइएगा थोड़ा सा इधर बढ़ाते हैं ताकि आपको एग्जैक्टली वहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाए आपको। तो देखिएगा =0 है ना, क्योंकि हम लोग शून्य निकाल रहे हैं तो =0 लगाएंगे, इधर भी 0 रहेगा। तो देखिएगा अब अगर हम x + 5, ठीक है, x + 5 इधर भी है, x + 5 इधर भी है, इसको कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, x बचेगा और +2 बचेगा, है ना। तो ये दो फैक्टर हो जाएंगे इसके। अगर ये =0 है तो आप लोग समझ जाइए कि x + 5 = 0 अगर हम ले लें तो क्या हो जाएगा, एक वैल्यू x की आ जाएगी -5, और इसी के टर्म में x + 2 अगर =0 लें तो एक वैल्यू आ जाएगी क्या, -2, है ना। दो वैल्यू आ गई, तो ये दो शून्य मिल गए आपको, कौन कौन, x के कौन कौन से हैं, एक है -5 और -2, ठीक है, ये दो शून्य हैं। तो ये रहा जो है शून्य फाइंड आउट करने का बेसिक सा सिंपल सा ट्रिक, ठीक है। और ये क्वेश्चन खास करके जो है 2 नंबर में आपके मैथमेटिकल क्वेश्चंस में पूछा जाएगा, जो कि एकदम लघुत्तरी में आता है ना, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आ सकता है। तो आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा। एक और फॉर्मूला आपको आगे चल कर पढ़ने के लिए मिलेगा, वो कौन सा होगा, इसी शून्य के सत्यता की जांच करने के लिए अल्फा + बीटा = अगर शून्य को का योग है, दो शून्य को अल्फा बीटा माना गया है, ठीक है। सपोज अगर आप लोग समझने के लिए a + b इसको समझ सकते हैं, तो अल्फा + बीटा निकालेंगे दो शून्य, तो उसका फॉर्मूला होता है -b/a, है ना। और एक फार्मूला आप लोग पढ़ेंगे आगे, अल्फा × बीटा, दो शून्य को अगर गुणा कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो उसका जो आती है वैल्यू c/a, है ना। कुछ इस तरह से आपको समझने के लिए मिलेगा। तो अगर हम इसके सत्यता की जांच कर लेते हैं, यहीं पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आइए कर भी लेते हैं। अल्फा + बीटा, यानी कि ये एक अल्फा है -5, ठीक है, बीटा है -2, क्योंकि दो शून्य का आए हैं तो दो शून्य को हमने यहीं पे मान लिया, अल्फा -5 है, बीटा -2 है। तो इधर देखते हैं, अल्फा + बीटा यानी कि हम दोनों को जोड़ दें, अल्फा + बीटा कर रहे हैं -5 और +-2, तो कितना आ जाना चाहिए, -b/a है ना,
माइनस बी अपॉन ए। तो बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई थी इक्वेशन में, ये है ना, बी एक्स 7x है, तो बी की वैल्यू कितनी है 7, तो माइनस में है तो क्या हो जाएगा -7। ए की वैल्यू कितनी है, ए तो वहाँ पे 1 है, तो या अब आप इसको दोनों को जोड़िए, -7 = -7 आ गया है ना। LHS = RHS, इसमें भी हमने योग तो चेक कर लिया कि योग सही है। अब गुणन वाला फॉर्मूला चेक करते हैं, हमारा एडिशन हमारा लोग का सही हो गया, तो मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं। अगर हम इसको गुणा कर दें -5 × -2, तो कितना आना चाहिए, c अपान है, c कितना है 10 है और a क्या है 0 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 10 = 10, ये भी आ गया LHS = RHS, मतलब हम लोग सही जा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। ठीक है, क्लास 10 का ऑल बोर्ड एग्जाम, चाहे आप यूपी बोर्ड से हों, सीबीएसई से हों, ICSE से हों, आपको इस तरह के क्वेश्चन अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का HCF LCM फाइंड करने के लिए पूछता है तो ऐसे करना है। और द्विघात समीकरण के लिए आपको इस फॉर्मूले का तुरंत ही आपको स्मार्ट हो जाना चाहिए, माइंड में याद आ जाना चाहिए कि ये लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को द एंड करते हैं। आपको आशा है समझ में आया होगा, समझ में नहीं आया तो दोबारा से वीडियो को रिप्ले करके देखें, अपने फ्रेंड के साथ जितना हो सके शेयर करें। अगर इसमें मिस्टेक छुपी हुई है तो उसे बताना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।